गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस। ये पपीता पूरे देश में मिलता है। गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस और फिर वीटाग्रास, ये वीटाग्रास और अनार, इन सब का रस निकाल लेते हैं और इसको जब पिला देते हैं थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसमें ये करीब 1 बिलांद की 1 बालिश की गिलोय की डंडी उसको काट करके इसमें डाल दिया, पपीते के पत्तों का रस डाल दिया, ऐसे ही करीब 25 से 50 ग्राम वीटग्रास डाल दिया और इसी में एलोवेरा, ये भी 25 से 50 ग्राम। और फिर जैसे आंवले का सीजन है तो थोड़ा आंवला डाल सकते हो इसके अंदर, थोड़ा तुलसी भी डाल सकते हो, लेकिन मूलतः है गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, पपीते के पत्तों का रस और यह अनार। अनार जो है बहुत ही अप्रतिम होता है, ये पंचामृत बहुत ही जबरदस्त है प्लेटलेट के लिए। ऐसे ही प्लेटलेट बढ़ाने के लिए इस पंचामृत के साथ हमने प्लेटोग्रिट, ये वटी भी बना रखी है, वीटाग्रास का पाउडर भी दे रखा है और ये वीटाग्रास, आंवला, एलोवेरा ये मिलाकर के भी उपलब्ध करा रखा है। तो आप ये जैसे अभी जैसे हमने बताया आपको, अनार तो ये अप्रतिम है। अनार पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, जिनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है उनको ये अनार का सेवन करना चाहिए। अनार खाने से कोलाइटिस के लिए तो ये परम औषधि है। अनार जो है कोलाइटिस की परम औषधि है और हमारे यहाँ तो बोला ही जाता है, एक अनार 100 बीमार। अकेला आपने एक अनार खा लिया तो 100 बीमारियां ठीक कर देता है। और पाचन के लिए मैं तो खाने से पहले थोड़ा सा अनार अवश्य ही खाता हूँ, ये मेरी दिनचर्या का, आहारचर्या का हिस्सा हो गया है। आप इसको ऐसे जब मिक्सी में डाल करके इसका जूस बना देते हैं, ये इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, फ्रेश जूस। इसको आप दिन में 3 से 5 बार तक पिला सकते हैं, दिन में 3 से 5 बार तक इसको पिला सकते हैं। और आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत लोगों ने जो है पार्क के बाहर ऐसे जूसों के काउंटर लगा रखे हैं, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जूस, डायबिटीज़ के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस, खीरा करेला टमाटर उसमें सदाबहार चिराता, गुड़ की गुड़मार विजय सरादी मिला देते हैं। अर्थराइटिस के लिए ये जो है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंडी, सहजने का जूस। अस्थमा के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का जूस। और पित्त के लिए शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास आदि का जूस। तो ये पंचामृत हमने बहुत बताया। तो ये आज प्लेटलेट के लिए ये पंचामृत बताया। ऐसे ही हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर। इधर आओ, हाँ विमल, हाँ तू पी ले, बढ़िया रहे। और सबको पी लेना चाहिए। और स्वादिष्ट बनाना है तो इसके अंदर आप थोड़ा एप्पल भी मिला सकते हैं। और ये अप्रतिम है ये जूस। हाँ, ये जूस सच में आरोग्य देने वाला है और टेस्ट भी खराब नहीं है। तो ये प्लेटलेट 3 से 4 लाख के बीच होने चाहिए। 3000, कई बार तो 0 पर आ जाते हैं, उनको भी हमने अच्छा किया ये जूस पिला करके। फिर प्लेटोग्रिट जूस और अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़, शक्कर आदि मिला करके, थोड़ा जहाँ मिल जाता है तो
बहुत ही अच्छा होता है, इसमें लाल वाला ड्रैगन फ्रूट, और उससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अब देखो, वो तो हीमोग्रिट और प्लेटोग्रिट रेडीमेड सॉल्यूशन भी बता दिया। अब आपको थोड़ा सीजन चल रहा है ना बुखार का, सर्दी जुकाम बुखार कॉमन प्रॉब्लम है, क्या करें? सामान्य रूप से सबके घर में गिलोय घनवटी, देखो आज मैं सारी ये जो मूल औषधियां आयुर्वेद की, बच्चों को हम पेट के कीड़े के लिए दवाई दे देते हैं, बच्चों को हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, बच्चों को ऐसे ही उल्टी दस्त की कोई दवाई दे देते हैं, बच्चों को एंटी एलर्जिक दवाई दे देते हैं। बच्चों के लिए हमने एक तो स्वर्ण ओज प्राशन, लगभग 40-50 प्रकार के वैक्सीनेशन और बहुत प्रकार के फूड सप्लीमेंट्स का आप की जो तबाही मची हुई है उससे बचाने के लिए हमने स्वर्ण ओज प्राशन बता दिया है। डेंगू ने लिए बुखार को भी उतारता है और प्लेटलेट को भी बढ़ाता है। फिर हमारे पास में ज्वरनाशक वटी है, महासुदर्शन घनवटी है, ज्वरनाशक वटी महासुदर्शन घनवटी, इसकी पूरी की पूरी श्रृंखला है। तो ये ज्वरनाशक वटी महासुदर्शन घनवटी, फिर गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इनका सेवन कराते हैं सभी प्रकार के बुखार के लिए। ज्वरनाशक क्वाथ और जो है ज्वरनाशक वटी, बहुत कुछ बनाया हुआ। फीवोग्रिट फीवर के लिए, टाइफोग्रिट टाइफाइड के लिए, और टाइफाइड के लिए तो ये खूब कला, मुनक्का और अंजीर का जो काढ़ा बताते हैं वो भी अप्रतिम होता है। सर्दी जुकाम हो जाता है, दिव्य पे मुलेठी क्वाथ और जो है स्वासारी क्वाथ, तो ये सबके घरों में कम से कम फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट और गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी पहले सब रखा करते थे, नहीं तो ये ज्वरनाशक क्वाथ, स्वासारी मुलेठी क्वाथ आदि तो रखना ही चाहिए। अब देखो, हमने काली द्राक्ष, ये काली द्राक्ष और ये सारे देश को उपलब्ध करा दिया हमने। ये काली किशमिश और ये चना, इसको खिला दो, और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं। कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, अस्थमा, कुछ भी हो जाए, निमोनिया, काली द्राक्ष और यही खिलाओ, चना ही, और कुछ खिलाने की जरूरत नहीं। और मुलेठी का पानी पिलाओ, मुलेठी का पानी, इसको उबाल करके छान करके रख देते तो अपने आप ऊपर से एकदम रेड कलर का पानी नितर करके आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये काली द्राक्ष और ये चना, इतना ही खिलाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी, थोड़ा अनार, थोड़ा उबला हुआ सेव या पपीता आदि दे सकते हैं, नहीं तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है। और रोटी, सत्तू की रोटी बनाएं, या इसकी चने, रोस्टेड चना इसकी, या इसकी वो मसाला वाला चना आदि मत खिलाना, तो सत्तू की इसकी रोटी बना करके और इसको आप च्यवनप्राश का पेस्ट लगा करके रोल बना करके खा लें। और जिनका डाइजेशन बहुत गड़बड़ रहता है, भूख अच्छी नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा प्याज के साथ खा लें, इसका कोल्ड सब दूर हो जाता है। अणु तेल, ये तो हर घर में होना चाहिए, अणु तेल, षडबिंदु तेल और ये बादाम रोगन, ये नशे के रूप में बहुत ही श्रेष्ठ है। कफ कोल्ड रहता है ना, एकदम से डालते ही निकल जाता है, सब साफ हो जाता है। फिर गरारे के तौर पर एलोवेरा और उसमें बबूल, बहेड़ा, अमरूद के पत्ते, मुलेठी, ये थोड़ा डाल करके उसका गरारा कर लेते हैं ना, गार के, उसका तो वो तो लाजवाब है। तो मैं कह रहा था, ये फीवोग्रिट सबके घर में होना चाहिए, महासुदर्शन घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ये जो है संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास, ये हमारी प्राचीन औषधियाँ थी, और लवंगादि, खदिरादि वटी ये चूसने के लिए, और ये ज्वरनाशक वटी और ये महासुदर्शन घनवटी, देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो हर घर में होनी चाहिए। ये पहले संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास और खदिरादि, लवंगादि वटी ये सबके घरों में हुआ करती थी। और ब्रोनकोम स्वासारी, कफ कोल्ड हो जाए ना तो ब्रोनकोम और स्वासारी, ब्रोनकोम और कंठामृत तो खाली पेट चूस लो, स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ये खाने के बाद ले लो, इससे बेहतर कोई औषधि नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये कितनी बार आपको हम बताते रहते हैं। दूध में हल्दी शिलाजित, स्वर्ण शिलाजित, अश्वशिलादि, दूध में केसर, केसर भी, ये जो बाबा जी केसर, केसर के 100% एक्टिव कंपाउंड्स इसमें मिलेंगे, और इससे सस्ती, इससे अफोर्डेबल और इससे अच्छी केसर बाजार में दूसरी है ही नहीं, पूरे
साइंटिफिक, हम पूरे रिसर्च के साथ इस बात को कई बार बताया हुआ है। तो ये खैर, तो जिनको भी अब टाइफोग्रिट खूब कला मुनक्का अंजीर का जो प्रयोग है उसको हमने ये वो कर दिया फॉर्मुलेशन। स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, ये स्वासारी क्वाथ, ये तो अप्रतिम औषधि है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जुकाम आदि होता रहता है ना। टाइफोग्रिट और फीवोग्रिट, फीवोग्रिट फीवर के लिए ये पैरासीटामोल क्रोसिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो है सूंघने के लिए, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो विक्स आदि कई तरह की चीज़ें सूंघते हैं, ये इसमें पीपरमेंट, अजवाइन का तेल और इसमें लौंग का तेल, यूकेलिप्टस ऑयल, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और उसको ऐसे सूंघ लेते हैं, नाक एकदम से खुल जाते हैं, नेचुरल इनहेलर का काम करती है ये दिव्य धारा। पहले तो सब घरों में रखा करते थे, पेट में दर्द हो जाए तो 2 बूंद डाल करके ले लेते थे, पेट में दर्द हो जाए पेट में घुमा देते थे, कहीं पर सिर में दर्द हो जाए सिर में लगा लेते थे ऐसे ना। और सर्दी जुकाम के लिए छाती दुखे तो उसमें भी पूरा कफ निकाल देते। तो ये ऐसे बाम भी बना रखा है पतंजलि का, बहुत ही ज़बरदस्त बाम है। आजकल बाम वालों ने तो पूरी तबाही मचा रखी है, अलग अलग बाम बहुत महंगा बेचते हैं और उनकी डब्बी ऐसी बना दी है नीचे से 2 इंच तक खाली रहती है और उसमें कोई फिर ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी सी शीशी और पता लगा उसमें इतना मामूली सा मिला। ये पूरा भरा हुआ है पतंजलि का बाम। देखो इतना सस्ता, इतना अच्छा बाम और इतना इफेक्टिव किसी का नहीं है। अब यदि पतंजलि के रस रसायन भस्म पिष्टि चूक चूर्ण पाक अवलेह आसा वरिष्ठ आदि सब चीज़ों को देखोगे ना, पतंजलि जितना सस्ता और पतंजलि जितना अच्छा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आंवला, एलोवेरा, गिलोय से लेकर के, ये तो रेजेंस की मैं बात कर रहा था, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि सब पतंजलि के, सारी ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, हर्बल टी भी मिलती है। तो ये इनका सेवन किया करें। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोथन अर्क तो सुबह खाली पेट हम पीने के लिए बोलते ही हैं। और इम्यूनिटी सबको अच्छी रखनी है तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी और उसके साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, ये जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति और इम्यूनिटी बहुत लो है उनके लिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सामान्य रूप से तो इसमें अश्वशिला, शिलाजीत आदि भी लाभ करते हैं, तो वो भी आपको हमने यहाँ सबको इसलिए आज बताया। लिक्विड शिलाजीत भी है और ये शिलाजीत सत भी है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको हमने दे रखी है और सबका उद्देश्य एक ही है कि आप योग आयुर्वेद को पूरी शुद्धता के साथ अपनाएं। यहाँ इतना सुंदर दिव्य भव्य ये यज्ञशाला का यज्ञ मंडप है और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो देश दुनिया में तबाही मची पड़ी है ना, सिंथेटिक दवा, जहरीली चिकित्सा और जहरीली शिक्षा, शिक्षा में इस तरह से विषमता के जहर घोल दिए गए हैं, विष घोल दिए गए हैं। शिक्षा में, चिकित्सा में, दवाओं में और न्यूट्रास्यूटिकल्स से विटामिन डी, B12 कैल्शियम आदि में, समाज में जाति वर्ग समुदाय के नाम पर विष घोल दिया गया है, जहर घोल दिया गया है। ये जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली सामाजिक व्यवस्था, ये जहरीली राजनीति, जहरीले मजहब और इस सब के बीच में मानवता पिसती जा रही है, मानवता मिटती जा रही है। मैं सबसे आह्वान करूंगा, अब बताओ फलों में, अब देखो ये तो इसमें कोई जहर नहीं है, ये तो अब ये जो अब इसको हम 2 दिन रख देंगे पक जाएगा। अब लोग इन्हीं में फलों में भी जहर डाल देते हैं, ऊपर भी छिड़काव करते हैं, फिर इनको पकाने के लिए चारों तरफ जिंदगी में जहर घुल गया। यहाँ निसर्ग के बीच में हम रहते हैं। देखो ये आम तो लोग कहते हैं जो है 5 लाख रुपए किलो तक लोग बेच रहे हैं इसको, 2.5 से 5 लाख रुपए किलो। ये मियाजाकी बोल करके खूब लूट मचा रखे लोगों ने। तो भाई हम तो आपको, अब जैसे ये इतना अच्छा आम है लंगड़ा, इससे मीठा आम हो ही नहीं सकता, इतना सुगंधित है ये, इसको कहते हैं गंधराज। इतनी जबरदस्त खुशबू आती है, इसे अपने आप ही ध्यान लग जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के आम हैं, छोटे बड़े, करीब 200-250 प्रकार के आम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने लगाए, इतने सुंदर सुंदर। तो अब हम लोग अपनी शिक्षा से, अपनी चिकित्सा से
अपना शिक्षा तंत्र, अपना चिकित्सा तंत्र, अपना कृषि तंत्र, अपना धर्म तंत्र, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, इन सब से इतने दूर चले गए। इधर देखो उसका झाड़ है, रुद्राक्ष का फल रहा है। अब 1 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष के हजारों पेड़ पूज्य आचार्य बागशन जी ने लगा दिए। तो मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, ये घर भी बिना किसी उसकी सिंथेटिक चीज़ों के, फ्लोर भी पूरा, दीवारें भी पूरी लकड़ी देवदारों की है। अब इतनी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने हमको दे रखी है, लेकिन हम लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से ना जाने कहाँ दूर चले गए। अंत में एक ही आह्वान करूँगा, हम ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या, धर्मचर्या, राष्ट्रचर्या, राष्ट्र चर्चा सब करते हैं। योग और कर्म योग मय जीवन जिए। योग करे और कराए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, पूर्वजों के मार्ग पर चले और चलाएं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबको इसमें साथ देना चाहिए। लोग हमारा वीडियो भी देखते हैं, फॉलो भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, फिर निकल जाते हैं, सरफेस पर जी रहे, ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे। योग जब पूरा जीवन में उतर जाएगा और योग में आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, योग में आचरण हो जाएगा। योगत्व से अपने आप हमारे भीतर देवत्व के, ऋषित्व की, वीर वीरांगनाओं के वीरत्व की, देवी देवताओं के, ऋषि ऋषिकाओं के देवत्व के, ऋषित्व की, ब्रह्म के ब्रह्मत्व की, राम के रामत्व के, कृष्ण के कृष्णत्व के, शिव के शिवत्व के, भगवान भगवती की भगवत्ता की, सब प्रकार के दिव्यता के, दैवी संपत्ति की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा होगी। कितना बड़ा ये तत्व है। अब इस योग से विमुख होकर के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ठीक करे, हिमते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन को। हम राम से विमुख हो गए और इसीलिए हमारे जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठाएं और अंधेरे छा गए। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ, अपने मूल प्रकृति से, अपने मूल संस्कृति से, अपने मूल स्वभाव से, अपने पूर्वजों से जुड़ो, सबको जोड़ो, सबको बताओ। कहाँ तो 1,95,08,50,127 वर्ष पुनः अपना सांस्कृतिक गौरव, ऋषियों की विरासत और विज्ञान को, दृष्टि और दक्षता को, शोध और बोध को, प्राचीन आइडियोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ने वाला ये भारतवर्ष विश्व का सिरमौर था। आज हम दरिद्रता के हालात में पहुंच गए। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी गरीबी, इतनी भूख, इतना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता। कहाँ जा रहे हैं? क्वालिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी मेडिसिन होना चाहिए, क्वालिटी लाइफ जीनी चाहिए, क्वालिटी एग्रीकल्चर सिस्टम होना चाहिए। बस ऐसे ही अंधाधुंध बढ़े जा रहे हैं। ये ठीक नहीं। इसलिए ये 5 बातें सबको बताना कि हम अपने ऋषियों की जो सनातन वैज्ञानिक सार्वभौमिक सरहितकारी विरासत है, इस पर खुद आगे बढ़े और सबको बढ़ाएं और सबको ये बताएं कि जब हमने अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी विरासत छोड़ दी और कहीं अपनी निजता से विमुख हो गए, अपना शौर्य, वीरता, पराक्रम मन में भुला दिया, तो $100 ट्रिलियन से ज्यादा विदेशी लुटेरे लूट करके लेके चले गए। विदेशी आक्रांता आज भी वो एमएनसीज लूट रही हैं। इस लूट खसोट से देश को बचाना है, सबको बताना। 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट करके लेके गए, आगे से लूटने नहीं देना। अपनी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, इस सबको ध्वस्त करके चले गए। कितने आर्थिक पाप किए हैं विदेशी आक्रांताओं ने, कितने चारित्रिक पाप किए हैं, कितने सामाजिक पाप किए हैं, कितने राजनीतिक पाप किए हैं। जाति, वर्ग, समुदाय के नाम पर देश को बांट दिया और आज भी हम बटे हैं। मैं कहता हूं, एक पूर्वजों की संतान, एक रामकृष्ण शिव, एक परात्पर ब्रह्म के उपासक, कहां हम आपस में लड़ मर रहे हैं। अरे भाई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना, सब मिलजुल करके रहो। जाति, वर्ग, समुदायों के नाम पर मत बटो। दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, जो अपने कमजोर भाई बहनों, उनका अनादर मत करो। और मैं उन भाई बहनों से भी कहूंगा जो दलित, शोषित, वंचित, उनको गाली देना सिखा दिया कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ नकारात्मक लोगों ने।
ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे सो कॉल्ड रिलेटेड इडियट, कुछ ऐसे विध्वंसक बुद्धिक लोगों ने कि आपको ये बता दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कारण से आपके दुर्दशा है, तो आप ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को गाली देने में लगे। तो मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, शूद्र, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, कमजोर वर्ग को गाली देना असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अन्यायपूर्ण है, अमानवीय है। वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको भी गाली देना, सनातन को गाली देना, अपने देवी देवताओं को गाली देना, यह भी अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अमानवीय है, यह भी पापपूर्ण कृत्य है, सामाजिक, लोकतांत्रिक, राजनीतिक, धार्मिक पाप अपराध है। एक दूसरे को गाली गलौज ना करें। तो सब इन बातों को समझें और सबको समझाएं और सबको बताएं, आओ अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलें, अपने ऋषियों के रास्ते पर चलें। कहां इधर उधर हम विभाजन के रास्ते पर चल रहे। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, और इस समय जो अंग्रेजों के, मुगलों के और विदेशी आक्रांताओं के, आतताइयों के ही, असुरों के ही जो मानस पुत्र हैं, उन्हीं के ही बनाए हुए मकड़ जाल में हम लोग उलझे चले जा रहे हैं। इन सबसे अपने आप को उभारो। मैं सबसे आह्वान करूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अलग अलग प्रकार की जो नकारात्मक विध्वंसक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती हैं, उन देश विरोधी, योग आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी उन शक्तियों को भी आप मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे जब एकजुट होकर के संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनान से जानता हूं, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो आओ योग आयुर्वेद से, स्वदेशी से, सनातन से खुद जोड़ो, औरों को जोड़ो, और सारी इन विदेशी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों का, विदेशी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, विदेशी अपसंस्कृति का, विदेशी जो विध्वंसक सोच है, उसका बहिष्कार करो, उसका बाइकाट करो। यहां पतंजलि में आने के लिए और यहां अपने जीवन का रूपांतरण करने के लिए आप 895426112233 पर संपर्क करना। अभी कावड़ है तो अभी कोई बात नहीं, यहाँ रेलवे से आ जाना या दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे आता है तो 2-2.5 घंटे में हरिद्वार पहुंचा देता है। अब तो अगस्त महीने के अंत तक, अभी ये दिल्ली से आप बैठेंगे सीधे पतंजलि के सामने उतर जाएंगे। इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे बना दिया है। उसकी एक शाखा देहरादून की तरफ चली जाती है, एक शाखा फिर यहाँ हरिद्वार की तरफ आ जाती है, यही पतंजलि के सामने ही उतरती है। तो इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। यदि अच्छा सोचे तो देश में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और यदि बुरा देखे तो बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है। हमें बुराई से हटते हुए अच्छाई को इतना बढ़ा देना है कि बुराई अपने आप ही खत्म हो जाए। तो बाकी अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुल आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। अपने बच्चों को विधायिका, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हेल्थ, एजुकेशन, मीडिया, हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं तो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी भेज सकते हैं 8954555599। और लास्ट बात, आजकल कॉमर्स, ई कॉमर्स का, क्विक कॉमर्स का जमाना है। ई कॉमर्स, कॉमर्स, क्विक कॉमर्स आदि से जुड़ने के लिए पतंजलि का एक ऐप है ओड्रमी। लाखों लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि इससे आप इस ऐप को डाउनलोड करें। घर बैठे सब उपचार पाने के लिए 180029611111 1800-296-1111 1800-296-1111 1800-296-1111 पर संपर्क करें और ओड्रमी ऐप को डाउनलोड करें। और घर बैठे सारी पतंजलि की औषधियां, पतंजलि के सारे सामान, जब आप कई चीजें मंगाते हैं तो आप एक सडन वैल्यू के ऑर्डर में पहुंच जाते हैं और आपको फ्री डिलीवरी और पूरी सेफ डिलीवरी घर में मिलती है, घर बैठे। और क्या चाहिए आपको, और वह भी 2-4 घंटे से लेकर के 1-2 दिन में, घर बैठे। कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा सामान पतंजलि का आ जाएगा घर बैठे। 1-2 घंटे से लेकर के दिल्ली एनसीआर में हमने प्रयोग किया है, 1-2 दिन में ये सारा पतंजलि का सामान आपको मिल जाएगा। तो ओड्रमी ऐप ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें, इस अभियान को आप आगे बढ़ाएं। सबसे आह्वान करता हुआ कि अब एक तरफ ये आज सावन का सोमवार, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय, शिव आराधन के साथ में राष्ट्र आराधन के लिए सब आगे आए और 8954555599 पर एजुकेशन की सेवाओं से जुड़े, 180029611111 पर फ्री घर बैठे सब हमारी शिक्षा सेवाओं का लाभ उठाएं।
और यह पतंजलि वैन्यास योगग्राम ने और रामायण में आने के लिए 89546611662223 आदि पर संपर्क करके यहाँ इस लाभ को पूरा उठाएं। फिर से मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ही मन में संकल्प है, मैं अंतिम श्वास तक भारत माता के लिए जीऊं, सबको योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर लाऊं और सबके जीवन में दिव्यता ला करके सबके जीवन में देवत्व को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, वीरत्व को प्रकट कर।